मैं बिजनेस कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा कि कस्टमर को सबसे ज़्यादा कस्टमर आ नहीं रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि कस्टमर हम लोग हायर नहीं कर पाते हैं। बट जब कस्टमर आता है तो वो प्राइस पता करके कंपटीटर के पास चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आज की डेट में हर एक व्यापारी को प्रॉब्लम आ रही है। कस्टमर आता है तो वो प्राइस पता करके चला जाता है। तो एक बहुत छोटी सी टिप्स देने वाला हूँ। हेलो गाइस, फोकस करिएगा क्योंकि हर एक व्यापारी आज परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि कस्टमर आएगा नहीं, आता है तो भाई साहब वो रेट पता करके निकल जाता है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। या कंपटीटर के पास चला जाएगा या फिर आपसे लेगा भी तो बहुत डिस्काउंट में आपसे लेके चला जाएगा। अब मजबूरी बस डिस्काउंट देना पड़ता है, क्योंकि आप डिस्काउंट नहीं दोगे तो कस्टमर कंपटीटर के पास जाना ही जाना है। देखिए, आज बहुत अच्छी वीडियो है, सेल्स पे है कि कस्टमर को कैसे सेल करना है। कस्टमर आया है तो भाई साहब वो खाली हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि खाली हाथ चला गया तो इसका मतलब कि आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं पता है। क्योंकि भाई साहब जब तक आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं पता रहेगी तो वो कस्टमर कभी प्राइस आपसे कोई प्रोडक्ट लेगा ही नहीं। क्योंकि हर जगह वही प्रोडक्ट है। आपके यहाँ भी फेयर लवली हिमालय की है, आपके पास भी हिमालय की फेयर लवली है, मेरे पास भी है। तो बट मेरे पास कस्टमर क्यों आ रहा है? ब्रांड तो आपके पास भी वही है ना, बट आपसे क्यों नहीं ले रहा है वो? क्योंकि आप अच्छे से कस्टमर को सही से पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दिए हैं। प्रोडक्ट की सही नॉलेज आपने अपने कस्टमर को नहीं दी है। क्योंकि भाई साहब जब तक कस्टमर सही से प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं समझेगा, वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो आपसे कस्टमर कभी नहीं लेगा प्रोडक्ट। तो देखिए, जैसे कस्टमर आता है ना, तो कभी भी आप अपने प्रोडक्ट की हमेशा पूरी डिटेल्स बताइए। अब वैल्यू क्रिएट करिए, क्योंकि जाने मन जब तक आप वैल्यू नहीं क्रिएट करेंगे, इमोशन के साथ में कस्टमर ले लेता है। इमोशन के साथ में जब आप कस्टमर को एक अपने प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करते हैं ना, तो भाई साहब वो तो अपनी जान भी दे देगा आपके लिए, जान दे देगा। जी, आपने एकदम ठीक सुना है। कभी भी कस्टमर आता है, हमेशा गवर्नमेंट्स की शॉप है ना, जो कपड़े की जैसे दुकान है, जैसे कोई कस्टमर आपके पास आया है तो सदियों पुराने से चला आ रहा है, 3 कपड़े हमेशा निकालिए। कस्टमर को नहीं पसंद आया फिर आप 3 निकालिए, नहीं पसंद आया फिर आप 3 निकालिए। क्योंकि कस्टमर को क्या होता है कि अब तीनों में आप वैल्यू क्रिएट करते रहिए। क्योंकि जब आप वैल्यू क्रिएट करेंगे ना, कस्टमर एक न एक ले ही लेगा। नहीं समझ में आया फिर आप 3 निकालिए। एक चीज़ और बता दूं, कभी भी आप अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमेशा आपको छोटा प्राइस हमेशा बचा के रखना है। हाईएस्ट का प्राइस 3 आपको निकाल देना, छोटा प्राइस आपको बचा के रखना है। इसलिए बचाया जाता है क्योंकि जैसे कस्टमर नहीं लेना चाहता है तो कम से कम आपके पास प्रियोरिटी में एक प्राइस तो रहेगा ना, छोटा प्राइस बताने के लिए। आप स्टार्टिंग में ही पूरा प्राइस बता देंगे तो कस्टमर नहीं लेगा भाई साहब। यही तो बिजनेस की टिप्स है, यही ट्रिक है, हर एक व्यापारी आज अपना रहा है। आपका धंधा क्यों नहीं चल रहा है? इसीलिए नहीं चल रहा है क्योंकि आप सारा प्राइस कस्टमर को दिखा देते हैं और उसको पसंद नहीं आया, प्राइस भी इसको पता चल गया, आपके कंपटीटर के पास चला गया। भाई साहब ये एकदम रियलिटी है। जो आज व्यापारी गल्ले में बैठा है ना, उसका धंधा नहीं चल रहा है ना, उसके धंधे में मंदी छा गई है ना, इसीलिए छा गई है। क्योंकि प्रोडक्ट आपका भी वही है, प्रोडक्ट मेरा भी वही है। मेरा क्यों चल रहा है? क्योंकि मैं एक वैल्यू क्रिएट करता हूँ अपने प्रोडक्ट की, कस्टमर को सही से मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि कस्टमर लेना क्या चाहता है। जिस दिन आप अच्छे से कस्टमर की आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देखिए बात, रिलेशन बहुत ज़रूरी है बिज़नेस में। क्योंकि जब तक आप अपने बिज़नेस में रिलेशन नहीं बनाएंगे, अपने कस्टमर से रिलेशन नहीं बनाएंगे, व्यवहार नहीं बनाएंगे तो व्यापार नहीं चलेगा। धंधे में व्यवहार बहुत ज़रूरी है, पहले व्यवहार फिर व्यापार। ईमानदारी तो बहुत वेरी 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 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ईमानदारी फिर दुकानदारी भाई साहब। जी, पहले ईमानदारी। तो जब कस्टमर आता है आप हमेशा इसको 3 कपड़े निकालिए। अब प्राइस हाईएस्ट के आप बड़े निकाल दीजिए। अरे भाई साहब 5,000 की साड़ी है, आपके बस की नहीं है, इसको तो बड़े बड़े लोग लेते हैं। फिर आप छोटा वाला प्राइस निकालिए। ये मैम 4,000 की है। इस समय बहुत तेज़ डिमांड मार्केट में चल रही है। भाई साहब कंपनी दे नहीं पा रही है, इतना ज़्यादा इसका कस्टमर बेस इस समय तगड़ा हो गया। भाई साहब कंपनी ने तो देना बंद कर दिया है। जब आप ऐसे भाई साहब बोलोगे ना अपने कस्टमर से कि 5,000 का है, आपके बस का नहीं है, तो कस्टमर के मन में ये आ जाएगा कि यार इस बंदे ने मुझे ऐसा बोल कैसे दिया कि मैं नहीं ले सकता हूँ। भाई साहब आपसे नहीं बोलेगा, लेकिन इसके दिमाग में फ्यूज्यूल आपने पैदा कर दिया ना। कस्टमर की फ्यूज्यूल ही तो पैदा करना है
कि वो मन में सोचता रहे, इसको रात में सोए भी ना तो सोचे यार ये कि ये बंदा मुझे बोल कैसे दिया कि मैं 5,000 की साड़ी नहीं ले सकता हूँ। 100% 99% चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो तो 5,000 की साड़ी अब लेके जाएगा, क्योंकि आपने ऐसा फिजूल पैदा कर दिया। अब 5,000 की नहीं लेगा तो 4,000 की तो वो लेके ही जाएगा, 100% है। 4,000 की भी नहीं लेके जाता है तो छोटा वाला प्राइस आपने जो मैंने बोला ना कि जो 1,000 रुपये का जो सबसे छोटा प्राइस है, इसको आपको सेव रखना है। बाई चांस कस्टमर के पास उतना पैसा नहीं है, इनकम नहीं है, पैसे की वजह से वो कस्टमर जा रहा है, तो आप छोटा वाला प्राइस निकाल दीजिए, कस्टमर वो ले लेगा, छोटा वाला तो ले ही लेगा, क्योंकि खाली हाथ कस्टमर को जाने नहीं देना है भाई साहब। खाली हाथ चला गया तो फिर कोई मतलब नहीं है धंधे का। कस्टमर, एक चीज़ और बता दूं, जब डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है ना, उसको प्रॉब्लम रहती है, प्रॉब्लम का सलूशन लेने जाता है, अपनी बीमारी को दूर करने के लिए वो बंदा जाता है पेशेंट डॉक्टर के पास। तो जैसे ही कस्टमर कोई आपके दुकान आया है तो उसको नीड है भाई साहब, वो कुछ लेना चाहता है तब आपके पास आया है। तो आप उसको सही से समझा नहीं पा रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं रख पा रहे हैं। भाई साहब, जिस दिन अपने प्रोडक्ट की नॉलेज रख लेंगे ना और सही से आप क्वेश्चन करना जान गए ना, तो ऑटोमेटिक धंधा इतना तेज़ ग्रो करेगा, इतना तो जेकर जाएगा धंधा, एकदम जेकर जाएगा। जो धंधे में एकदम मंदी छाई हुई है, ऐसा नहीं है। धंधा बढ़ेगा, बहुत तेज़ बढ़ेगा जब आप अच्छे से क्वेश्चन करोगे, कस्टमर का आइडेंटिफाई करेंगे और सही से जिस दिन आप सवाल पूछना चालू कर दोगे, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करना जिस दिन करने लगे ना, उस दिन धंधा जेकर जाएगा, बहुत तेज़ बढ़ेगा भाई साहब। धंधे में थोड़े से नॉलेज, शब्दों का गेम है, बस थोड़ा सा आपने शब्दों का खेल खेल लिया ना कस्टमर के साथ में, धंधा यूं 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 जाएगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, हर एक छोटे व्यापारी तक ये मेरा वीडियो पहुंचाइएगा। आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।